हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्री कंपटीशन वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है समांतर श्रेणी। पिछले वीडियो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से 4 से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 डैश डैश लिखा है। इसमें हमको बताना है कि ये AP है कि नहीं। यदि AP है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना। AP ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला पता है A2 - A1 बराबर A3 - A2। अगर ये दोनों पद इक्वल आ जाते हैं तो श्रेणी AP होती है, अन्यथा नहीं होती है। देखिए A2 का मान, A2 यानी दूसरा पद, ये दूसरा पद है 4 और पहला पद है 2। A3 है 8 और A2 यानी दूसरा पद 4। 4 में 2 घटाओ 2, 8 में 4 घटाया तो 4। तो देखिए 2 और 4 आ गया, ये इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। इसलिए दी गई श्रेणी AP नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट इसका यह है 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश। इसको चेक करना है कि AP है कि नहीं। अब देखिए इसमें प्रथम पद वही फार्मूला लगाओ ऊपर वाला, A2 - A1 बराबर A3 - A2। तो A2 का मान रखा, ये A2 है 5/2 माइनस A1 का मान 2, A3 का मान 3, A2 का मान 5/2। इसमें बटे नहीं है तो अपान में 1 कर लेंगे। हल करते हैं 5 एकम 5 माइनस 2 दूनी 4/2। इसको हल करते हैं 2 3 6 माइनस 5/2 एकम 2। 5 में से 4 घटा दिया 1/2 माइनस 1/2। तो दोनों इक्वल आ गया, अतः श्रेणी AP है। अब ये है AP तो क्या करेंगे, हमको सर्वांतर ज्ञात करना। अगर AP है तो सर्वांतर ज्ञात करना होता है। सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सर्वांतर D बराबर होता है A2 - A1 और A2 का मान 5/2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाओ 1/2। ये सर्वांतर हो गया, तो आंसर मिल गया हमको सेकेंड पार्ट का। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है। देखिए दशमलव वाले सवाल कैसे करेंगे। -1.2 कामा -3.2 कामा -5/2 5.2 कामा ये है -7.2 डैश डैश। इसको भी चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो क्या करेंगे, A2 - A1 निकालेंगे और A3 - A2 निकालेंगे। देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं आता। A2 का मान -3.2, फिर -A1 का मान माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1.2। A3 का मान ये -5.2 माइनस A2 का मान -3.2, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक संख्या -1 प्लस है तो दोनों ऐड हो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 3.2 में से 1.2 घटाया तो 2 आ गया माइनस का। यहाँ 5.2 में 3.2 घटा दिया तो -2 आ गया। दोनों साइड इक्वल आ गए, तो अतः श्रेणी AP है। ठीक है, अब कह रहा था AP है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर निकाल लेते हैं इसमें। सर्वांतर D बराबर A2 - A1। A2 - A1 का भी मान निकाल चुके हैं, चाहे तो यही लिख सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 आ गया माइनस का, ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है -10 - 6 -2 और 2 फिर डैश डैश। इसी को भी हमें उसी तरह से चेंज करना है। तो क्या करेंगे, A2 - A1 की वैल्यू निकाला, A2 है -6, फिर -A1 का मान -10 तो प्लस का 10 हो गया, तो आ गया 4। फिर A3 - A2 निकाल लिया। A3 क्या है -2 और -A2 है -6, तो यहाँ माइनस प्लस 6, तो -2 + 6 घट गया, 4 आ गया। तो आ गया A2 - A1 बराबर A3 - A2। दोनों इक्वल आ गए, इसलिए दी गई श्रेणी
दी गई श्रेणी AP है। ठीक है, अब AP है तो सर्वांतर ज्ञात करना होता है, तो सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1 का मान निकाला था 4, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी आप पार्ट क्वेश्चन करिए, आगे हम 5 नंबर देखेंगे। चलो आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। इसमें पहले क्वेश्चन में ये टेबल बना हुआ है A, D, N और AN का। पहले पार्ट में A पता है, D पता है, N पता है और AN निकालना है। जो ब्रैकेट या आयत खाली है उसका मान हमें ज्ञात करना है। AN वाला खाली इसमें, तो AN का मान ज्ञात करेंगे। पता क्या पहले लिखेंगे, A की वैल्यू 7, A बराबर 7 और D बराबर 3, N बराबर 8। निकालना क्या है, AN। तो हमने पिछले वीडियो में AN का फार्मूला देखा था, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN निकालना तो AN को ऐसे रख दिया, A का मान 7 है तो 7 रख दिया, N का मान पता है 8 माइनस 1 ब्रैकेट बंद कर दिया इंटू D का मान 3। तो 7 तो ऐसे रखेंगे, 8 में घटाया 7 इंटू 3। अब 7 प्लस 7 त्रिका 21, 21 में 7 जोड़ तो 28। ये आंसर मिल गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कहता है A कितना है, -18, A बराबर -18 और D बराबर खाली जगह तो क्वेश्चन मार्क हो गया, N बराबर 10 और AN बराबर 0। इस प्रश्न में हमको D नहीं पता, A पता है -18, N पता है 10 और AN पता है 0, यानी nवां पद 0 है। तो फार्मूला वही AN का ही लगेगा, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान 0, A का मान -18 प्लस N का मान 10 माइनस 1, D का मान नहीं पता तो D को D लिख देगा। अब ये -18 इधर आएगा तो +18 हो जाएगा और 10 में घटा दिया तो 9D। 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 ही रहेगा बराबर 9D। तो 9 बटे में ले आए तो 18/9 बराबर D। तो D का मान 9 दूनी 18, ये आंसर। ठीक है, तो आते हैं थर्ड पार्ट में। पहले का थर्ड पार्ट, इसमें पता है एक खाली है तो A बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया, फिर D की जगह है -3 तो D बराबर -3, N बराबर 18 और AN बराबर -5। तो ये पता है, इसमें से ये A। तो फिर से वही पुनः A की प्रक्रिया है सारे क्वेश्चन में। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D लगाया, AN का मान -5 रख दिया, A का मान नहीं पता तो A को A रख दिया, N का मान 18 है तो 18 रखा, -1 इंटू D का मान -3। अभी देखो -5 तो ऐसा रहेगा, A भी ऐसे रहेगा, 18 में घटाओ 17 का पारा 3 बार तो 17 तो 51, -51 आ गया, -51 इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये +51 हो जाएगा बराबर A बराबर 51 में 5 घटा दो तो 46 आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में हमको क्या पता है, देखिए A पता है -18.9, D है 2.5, N ज्ञात करना और AN है 3.6। तो रख लेते हैं मान चौथे पार्ट में। A बराबर -18.9, D बराबर 2.5, N बराबर क्वेश्चन मार्क और AN बराबर 3.6। ठीक है, पुनः सूत्र लगा देते हैं। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान रख दिया 3.6, A का मान -18.9 प्लस N ज्ञात करना तो N को N ही रख दिया, -1 इंटू D का मान 2.5। अब ये -18.9 पक्षांतर कर देंगे बाईं तरफ तो ये 3.6 पहले से था, ये इधर आ गया तो प्लस का हो गया, इधर N-1 इंटू 2.5 को सेम रखेंगे। जोड़ दीजिए 9 6 15 5 से 1 8 3 11, 1 हासिल का 12 और 1 1 2, 22.5 बराबर N-1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे बाईं तरफ तो यह पान में आ जाएगा 2.5 इंटू N-1। अब देखो एक अंदर दशमलव है तो दशमलव हटा देंगे
बराबर n माइनस वन। 25 का पढ़ा 225 में पढ़ दिया तो 25 नैया 225 होता है। 25 नैया 225 तो n माइनस वन आ गया, तो n बराबर 9 + 1 तो बराबर 10। ये 10 आंसर मिल गया। अगला है लास्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पांचवा है। a का मान 3.5, d का 0, n का 105 और an बराबर क्वेश्चन मार्क। तो an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फिर से फार्मूला लिख दिया ये वाला। अब an का मान 3.5 रखा, an का नहीं है, an ज्ञात नहीं है तो an ही रखेंगे। a का यहाँ पे रखेंगे 3.5 प्लस n का 105 माइनस 1, d का मान 0। तो an बराबर 3.5, 105 में घटा दिए 104 गुणे 0, तो 3.5 0 का 104 में गुणा तो 0 हो गया। अब 0 जोड़ देंगे तो 3.5 ही रहेगा। ये आंसर मिल गया। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है इसका। एपी दिया है 10, 7, 4 डैश 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 का 30वां पद ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन अपने आप पता चलेगा कौन सा सही है। तो इसमें सबसे पहले ए दिया हुआ है 10 और डी निकालेंगे 7 में से 10 घटा के तो आ जाएगा -3। डी निकालने के लिए हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, और जो पद ज्ञात करना 30वां पद ज्ञात करना तो वो एन की वैल्यू होती है 30। तब लिखिए एन का सूत्र, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान 10 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान -3। तो 10 तो ऐसे रहेगा, 30 में घटा दिया 29 और -3 10, और ये देखो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। 29 का पढ़ा 3 बार पढ़ लीजिए अगर आता है तो 29 का 87, और नहीं आता तो ऐसे गुणा करिए 3 27 हासिल 2, 3 6 और 2 हासिल का 8। 10 में से 87 घटाना है, यानी कि 87 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा -77, -77 आंसर आ गया। अब इसमें ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा आ रहा है। आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट कहता है AP -3 -1/2। सेकेंड पार्ट AP दिया हुआ है -3 कामा -1/2 कामा 2 डैश का 11वां पद इसमें देखिए हमें A पता है -3, D पता है -1/2 में से -3 घटाएंगे तो -+3, 2 3 6, 6 में घट गया 5/2 और n का मान 11वां पद चाहिए तो n का मान 11 हो गया। तो फार्मूला लिखते हैं n बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए का मान -3 प्लस n का मान 11 -1 इंटू डी का मान 5/2। तो -3 ऐसे रखा, 11 में से घटाओ कितना आएगा, 11 में 1 घटाओ 10 आएगा, 10 में 5 गुणा 10 बना 50/2। यहाँ 5 1 कर लो तो 2 3 6 प्लस 50 1 कम 50/2। 50 में 6 घटाओ 44/2, भाग दे दिया तो 22 आंसर मिल गया। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए। इसका सेकेंड बी पार्ट सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए इजी है ना आगे वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है 2, फिर ऐसे खाली जगह है, फिर है 26। ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है तो खाली जगह का मान ज्ञात करना है। देखिए समांतर श्रेणी पढ़ा था a, पहला पद a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, इस तरह होता है। तो यहाँ पे a का मान क्या हो गया, कंपेयर करो। a का मान 2, एक ही जगह 2 लिखा है, a प्लस डी ज्ञात करना है, a प्लस 2d पता है, a प्लस 2d बराबर कितना 26। तो ये a का मान 2 जो था इसमें रखेंगे एक ही जगह में, 2d बराबर 26, तो 2d बराबर 26 माइनस 2, 26 में 2 घटाओ 24, तो d बराबर आया 2 का भाग 24 में 12। d का मान 12 आ गया। अब वो ब्लैंक चाहिए, खाली जगह बराबर क्या है a प्लस डी। a का मान देखो 2 था, प्लस ये d का 12 निकाला तो कितना आ गया 14।
तो ये आंसर आ गया, खाली जगह में 14 भरेंगे। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है, पहले ब्लैंक है, खाली जगह है, कामा 13, फिर खाली जगह, फिर 3, 4 पद दिया। तो देखो समांतर श्रेणी, पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d और चौथा होता है ए प्लस 3d। कंपेयर करो दोनों का, ए निकालना है, एक खाली जगह है, ए प्लस डी का मान हमको 13 पता है। दूसरा पद बराबर कर देंगे, तो ए प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण 1 बन गया। ए प्लस 2d खाली है तो इसको छोड़ दो, ए प्लस 3d पता है 3, ए प्लस 3d बराबर 3, समीकरण नंबर 2। घटा लीजिए, एक से एक कैंसिल हो गया, डी में से 3d घटा दो, एक प्लस एक माइनस घट जाता है तो माइनस 2d बचेगा, 13 में से 3 घटा दो, 10 आ गया। एक प्लस का आएगा तो d बराबर 2 का भाग 10 पे 5 और ये माइनस, तो d का मान -5 आ गया। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, एक ही जगह रखो, कुछ नहीं पता है, d का मान -5 रख दिया, बराबर 13, a बराबर 13, ये -5 पर 6 तक गया, +5, तो a बराबर 13, 5, 18। अब देखो मैं दो जो मान निकालने थे, पहला खाली ब्रैकेट निकालना था, इसका मान क्या है, a का मान 18 निकाल चुके हैं। दूसरा जो ब्रैकेट खाली है फर्स्ट, और सेकेंड जो आयत खाली है, a प्लस डी बराबर a प्लस 2d है, साफ करके लिख देता हूँ, a प्लस 2d, a का मान 18 प्लस 2 इंटू डी का मान, यहाँ देखिए -5 आया था, तो 18 और 2 पंचे 10, 18 10 घटा दिया 8, तो आंसर हमको मिल गया a बराबर 18 और a प्लस 2d बराबर 8। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 3, 8, 13, 18 डैश का कौन सा पद 78 है। इसमें है सबसे पहले हमें एक ज्ञात है 3, डी निकाल लेंगे, 8 में से 3 घटा के तो ये आ जाएगा 5, और 78 कौन सा पद 78 है, तो माना या नवा पद, यानी an बराबर 78, तो an का सूत्र लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 78 रख दिया, a का मान 3 रख दिया, n का मान हमें पता नहीं है तो n को n ही रख देंगे, -1, d का मान 5, तो ये 3 75 को 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुणे 5, 78 में 3 घटाया 75 और n माइनस 1 गुणा 5, 5 को भाग में ले जाओ इधर, 75/5 बराबर n माइनस 1, इससे इसको काट दो, 5 एकम 5 दी बचा, 5 पंचे 25, तो 15 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर 15 प्लस 1, तो n बराबर आ गया 16, ये आंसर। तो इस पद में कितने हैं, इस श्रेणी में 16 पद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, श्रेणी दिया हुआ है 7, 11, 19, 25 डैश, और लास्ट में दिया है 205। तो इस श्रेणी में कितने पद है ये ज्ञात करना है। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था, सेम उसी तरह से है। इसमें a का मान 7, d का मान 13 माइनस 7 तो 6 आ गया, और ये n लास्ट पद को l से लिखो या an से लिखो, एक ही बात होती है। an बराबर 205, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 205 रखा, a का मान 7 रख दिया, n पता नहीं तो इसको ऐसे रख दिया, और d का मान रख दिया 6। 7 पर 76 कर दो यहाँ पे, तो n माइनस 1 गुणा 6, घटाओ इससे ले लो, 15 7 घटाओ 8, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 1, 198 बराबर n माइनस 1 गुणा 6 भाग में ले आओ, 198/6 बराबर n माइनस 1, 6 से काटो
6 3 18, 6 3 18, 33 बराबर n-1, तो n बराबर 34 हो जाएगा। ये आंसर मिल गया हमको 5 के पहले का। अब 5 का सेकेंड रहता है 18, 15 से 1/2, 13 डैश -47, लास्ट में -47। तो इसमें कितने पद हैं? इसमें भी पदों की संख्या ही पूछ रहा है। तो ए हो गया 18 और डी कैसे निकालेंगे? 15 से 1/2 में 18 घटाएंगे तो 15 दूनी 30, 1 31/2 -18। तो देखो 2 8 16, 16 घटाओ 31 में तो 15/2 आ गया डी। और ए एन हो गया -47। तो ए एन बराबर फार्मूला लिख दिया ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान -47, ए का मान 18, एन बराबर ज्ञात करना है तो एन को यानी लिख दिया इंटू डी। डी का मान 15/2, 18 इधर लाओ -47 -18 बराबर n-1 गुणे 15/2। ये दोनों पद माइनस के तो जोड़ देंगे 8 7 15 5 1 1 2 4 6 -65 बराबर n-1 गुणे 15/2। तो इधर लाओ -65 गुणे 2/15 बराबर n-1। 5 से काट तो 5 थे 15, 5 से कम 5 5 थे 15, 13 दूनी 26/3 बराबर n-1। ये क्वेश्चन कहीं गलत हुआ है लग रहा है, क्योंकि इनका मान पूर्णांक में आना चाहिए। फिर से सवाल को चेक करते हैं। 18, 15 से 1/2, 13 डैश -47, कितने पद हैं पूछ रहा था। तो चेक करते भाई कैसे। दूसरा पद 15 दूनी 30, 1 31/2 में से 18 घटाया, 18 दूनी 36 घटेगा, यहाँ पे गलत हो गया है। इसमें 36 घटाएंगे तो -5/2। टी का मान यहाँ से सही करते हैं -5/2, -5/2, -5/2। देख लीजिए यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ से करेक्शन कर दिया। डी का मान -5/2 आया, यहाँ पे रख दिया, सब जगह सही कर लिया। यहाँ पे देखिए ये भाग में आएगा -5/2, तो 2/-5 हो जाएगा। 5 से 13 65 को काट दिया, 13 आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस हो गया। 13 दूनी 26, माइनस हटा सकते हैं यहाँ से, बराबर है -1। एक इधर पर 76 का 27 हो जाएगा, तो इनका मान 27 आ गया। ये आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।